अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारी। दोस्तों, इनबॉक्स में बहुत से बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं, कहते हैं कि हम बहुत पैशनेटली कोई ना कोई करियर फॉलो कर रहे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही है। हम परसेवरेंस के साथ चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं, हम फॉलो भी सब कुछ कर रहे हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स स्टेप्स बताते हैं वो सारे हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन सब के लिए एक ही तसल्ली बख्श जवाब है कि भाई आप में अगर मोटिवेशन है, परसेवरेंस है और आप पूरे पैशन के साथ किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं, तो भाई असल चीज तो फ्यूल है ना गाड़ी में जो उसको आगे लेके जाता है, वो इल्म है। इल्म दोस्ती खत्म हो गई है, सिर्फ कोर्स पढ़ लेते हैं, इल्म है नहीं। सबके पास वही डिग्री है जो आपके पास है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इंसान ने आज जो तरक्की की है, जो सेलफोन यूज करते हुए आप मुझे इनबॉक्स करते हैं, वो सेलफोन जो है वो इल्म की वजह से आज आपके हाथ में आया है। जब तक आप इल्म हासिल, और इल्म आप हासिल नहीं करेंगे जब तक आपके अंदर से कोई चीज आपको उस पर उकसाएगी नहीं, और वो सिर्फ एक चीज है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। आजकल मैं देखता हूं बच्चों में तजस्सुस बिल्कुल खत्म हो गया है। उसकी वजह ये है, ऐसा बेईमानी और लायानी कंटेंट है जिसे कंज्यूम करते चले जा रहे हैं कि इंसान की जो असल जबिल्लत थी, जो तजस्सुस था, जो इल्म की तरफ लेके जाता है और वो दरियाफ्त की तरफ, वो खत्म हो गया है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको गांव के किसी मैदान में लेके चलते हैं और देखते हैं गांव में क्या हो रहा है। हाय हाय बस नहीं बानो, मेरे चक्कर आ गए, फिर चक्कर आ गए। बस जेड़े तू पिंड नूं चक्कर देते ते वापस आ रहा है। बेबी दे मैनू थोड़ा झूटे दे। चल नहीं रसा टपड़ियां ध्यान नाल, कल तू किट्टा कढवा लिया। नहीं कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा मैनू ये दस, वो जरा अमरीका दे इलेक्शन होने सी, की बनया ਉਹਦੇ सदर दा? ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਾਗ ਬਣਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਯੂਕਰਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੀ। यार आप तो बड़ी वेल अवेयर हैं भाई। बाजी जिस पिंग पे आप बैठी हुई है ना, ये बहुत कमजोर है। बाजी को कहनी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਝੇਲੀ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੀਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਝਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਪਿੰਗ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। अच्छा, ये पूरी घूम जाती है? ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਸਨ ਦੇਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੈਦਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਅੜੀਓ, ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ ਤੇ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਇਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। आपकी मंगनी आपके ताया के घर हुई है? हाँ जी। हाँ, इन्ना च रिवाज है, नहीं बाहर कर दे। क्यों? ना कोई लेंदा। और आप? ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਨੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਓਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਚੱਬ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪਾਈ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਗਲ? ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਰੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਫੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਸੂਟ ਭੇਜੋ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 골ਡ ਦਾ। ਤੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾ ਲੈ। तुम लोग कितना पढ़े हुए हो? मैं 5वीं चों भजी आ। मैं 5वीं च खलोती रही हाँ। ਐ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। लेकिन आप ट्रेंड्स को भी फॉलो किया करें। अवेयर तो आप काफी हैं, बट अब ना नो मेकअप लुक का जमाना है। ਓ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਓਏ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਆ। नहीं बाजी हो। अरे यार आपने मेकअप नहीं किया हुआ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਝਾਵੇਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪਈਦਾ। हारून साहब, किसी एक का भी चेहरे का रंग पाँव के रंग जैसा नहीं है। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੋਥ करदी है। मट्टी बहुत अच्छी है पैरों की। हाँ, चाहे वो गीली हो, ठंडी मट्टी भी बहुत अच्छी होती है, घास बहुत अच्छी होती है पैरों के लिए। यानी नंगे पाँव घास पर अगर आप वॉक करें तो उससे न सिर्फ ये कि आपके जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत बेहतर हो जाती है, उसके साथ साथ आपकी स्किन और बहुत सी चीजें हैं जिसमें नरिशमेंट आती है। सुबह सुबह शबनम पे नंगे पाँव। हाँ जी। आप तो फिरती होंगी। हाँ जी। नहीं, शबनम मैं फिल्म 'ਚ ਹੀ देखी है कदी हरी।
ਸਾਡਾ ਹਾਸਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀਆਂ ਰਿੜਕਨੀਆਂ, इकट्ठे ही पट्ठे कुतरनियां। गाँव में ना दो चीजें ऐसी हैं जी जो कि ये जो सूफियाना कलाम होते थे उनमें भी आपको बहुत नुमाया नजर आएंगी। और एक है बकरियों के जो चरवाहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने बकरे जो हैं और बकरियां जो हैं उनके चरवाहे रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रही। उसकी वजह क्या है कि जो चरवाहा होता है, पहले सेलफोन वगैरह तो होते नहीं थे, जब वो बकरियों के लिए निकलता है तो बकरियां अपना चुग रही हैं, जो भी उन्होंने खाना है वो चबा रही हैं, वो बैठा सोचता रहता था, उसको तदब्बुर कहते हैं। उस तदब्बुर की वजह से दुनिया ने बहुत तरक्की की। अच्छा, दूसरा ये कि जब ये पानी भरने जाती हैं ना, तो उसमें बहुत खूबसूरत बात कही गई कि जब ये पानी भरने जाती हैं, जैसे अभी आपस में हंस रही हैं ये, तो जब घड़ा खाली होता है ना, तो खाली घड़ा लेके जा रही हैं जब, तो हंसती खेलती जाती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ शरारतें भी करती जाती हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश भी करती हैं। कोई रोती है तो वो रोती है अपने हालात की वजह से, कोई हंसती है तो बहुत जोर जोर से हंसती है, तो चली जाती हैं। लेकिन जब भर लेती हैं, सर पे रख लेती हैं, वापस आ रही होती हैं, तो चढ़ाई चढ़ते हुए, उतराई उतरते हुए बहुत आहिस्ता कि घड़ा ना गिर जाए, उसका पानी ना छलक जाए, बात करती हैं तो बहुत आहिस्ता, छलक ना जाए, हंसती हैं तो बहुत दरमियाना, छलक ना जाए, रोती हैं तो बहुत दरमियाना, छलक ना जाए, कोई शरारत नहीं करती, छलक ना जाए। तो सूफिया ये कहते हैं कि ये है अल्लाह ताला का खौफ, ये है आपकी नेकियों का, आपके अमाल का घड़ा। अगर आपके सर पे हर वक्त ये एहसास रहे कि मुझे जो करना है बैन बैन रह के करना है, एक्सट्रीम पे नहीं जाना, क्योंकि मेरे सर पे एक घड़ा है जो मैंने घर लेके जाना है, वाह, तो उससे बहुत कुछ आदमी सीख। और सूफिया यही चाहते हैं कि दरमियान में रहें हर चीज के, एक्सट्रीम्स पे ना जाएं। इस तरह की एक शायरी भी है कि सारियां सईयां पानी नू गईयां, कई लियांदियां भर भर के, पानी दा भरिया सिर ते चाया, पैर भी रखदियां डर डर के। मैं कहना नहीं खेल लो थोड़ा बहुत टाइम पर, टाइम हो गया जी। खिलाड़ी की अपनी गल्लां च ला रहा है। चलो नहीं, चलो चलो लीर दी सावन दा महीना चलिए, आवनिया वो पीना डन चलिए, बाबा बूटा आवनिया वो। अल्लाह, ओए होए, इतनी दहशत। ये क्या हुआ? भाग क्यों गई ये सब? ये गांव का बुजुर्ग आया ना, तो उसके एहतराम में। एहतराम में भाग गई तो बस वहीं पे मतलब अपना बिजनेस छोड़ के उन्हें सलाम कर लेती। नहीं, खौफ होता है, एक खौफ होता है। कुछ बुजुर्ग घरों में जाके शिकायतें भी लगा देते हैं ना कि आपकी बच्चियां खेल रही थी, इस तरह कर रही थी, वहां पे गई हुई थी, शायद इसलिए। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, मतलब काफी बुजुर्ग जो है ना वो मामे हीरदे बन जाते हैं। वाह शहजादे यार, उस दिन बड़ा मजा आया। अच्छा किवें? ओए ए वेख रहे हाँ हाँ, ओ बंटे पिंड च मुंडा बंटे खेडदे कोई नहीं मेरे नाल। ए पिंड के मुंडे जरा घूमो। और ये क्या चक्कर है भाई? सलमान खान। ओ अच्छा, ताकत रहते तुझको शाम सवेरे, नैनों में बसियां नैन सवेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे दिल का ले गए चैन। आंदा नहीं है ये सलमान खान है कि सलमान राही है? पिंड में हमारी जोड़ी बड़ी मशहूर है, सलमान भाई और आमिर खान। आमिर खान, मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। और वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान है वो, शाहरुख खान। यार चल बंटे खेडिए। मैं पहले लाठू चलावा। क्या चक्कर फिर? देखा चले लभे ही नहीं। आता ही नहीं चलाना। मैं आमिर खान को कभी देखा चलाते हुए? नहीं। चला यार आप आएगा बंटे खेडिए। चलो जी। और पहले खुत्ती तो बनाओ। ਵੇ ਆਕੂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੰਟੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਟੇ ਖੇਡਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਡੋ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ? ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੀ 20 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, 20 ਮਰਬੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ 20 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੇਲਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਟੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ
चलो चलो थोड़ा जिहा अगे हो जाओ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਚੱਲ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ हारून ਉਹ ਸਾਡੇ साहब ਚੌਧਰੀ ਨੇ 20 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀ ਉਧਰ ਮੈਂ ਖੁੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਸੀ ਖੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ हाँ मैं इधर खुत्ती बनाई है तेरे मैं बता दिया तो कुत्ती है तो मैं एक दफा जिस जगह खुत्ती बना देता हूँ उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं मानता हारून साहब प्लीज मुझे छुट्टी दे दे, मैंने इनके साथ जाके खेलना है। आप अलाउड है जी, जाए आप। वो तो आएगी उसे पता है कि सलमान खान खड़ा है। ओए होए ਨਾ ਨਾ ਭੈਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਈ क्यों? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪੈਣਾ अच्छा, पहले आपका ख्याल है कि हुसैन बहुत ऊपर गया हुआ है। ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ना वो गाना गाते हैं ਆਏ सही ਸਹੇਲੀ ਪਰਫਿਊਮ ਕਿਹੜਾ आहो ਲਾਇਆ नहीं आहो पीका छूटन ਚੱਲੀਏ ਆਹੋ ਆਹੋ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਣ ਚੱਲੀਏ ਆਹੋ ਨੀ ਆਹੋ ਪਿੰਗਾ ਝੂਟਣ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੁਪਨ ਛਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਆ Okay. ਹਾਂ ਪੁੱਗੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ चलो आओ पुगे 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 हाँ चलो आओ चलो, मुझको बात चली। एंज एंज आजो आजो तुम लोग भी आओ ना। चलो एंड करते चलो चलो हाँ तू गई तू गई हो गई चल ओए, बराबर बराबर रिपीट रिपीट जीत जाऊंगा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਚਲੋ। ਇਹ ਚਲੋ मैं गया मैं गई ਹੋ ਗਏ ओहो तुम हार गई ना। ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਜੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਪਾਓ लाओ मैं बांधती हूँ। अच्छा डबल करके बननी है सहेली देख लेंदी विचों नजर आ रहा ठहर जा ए किन्नियां ने ਅਸੀਂ 1 2 3 किन्नियां वा ਅਸੀਂ हाँ, नहीं नजर आ रहा। चलो नहीं यार चलो घूमो 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 ਚੱਕਰ ਲੈ ਨਾ ਇੱਕ चलो ओके ढूंढो। चल अब नीचे नीचे बैठ जाओ। ਫੜ ਲਿਆ नहीं पकड़ा। काम तक खलोती नहीं ये शजर है। ਸ਼ਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਜਰ ਨਹੀਂ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ तन रब ले तेली लब ले ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਂਗ ਨਹੀਂ सन रब ले ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ बात सुनो भाई, तुम्हारे बंटे बहुत यहाँ आ रहे हैं, उधर रखो। कोई बात नहीं आप अपना खेलें। ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੁਕੇਂਗੀ असल में आपने मुझे पकड़ लिया है ਹਾਏ ਇਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਚਲਾਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ आमिर इनसे पूछो ऐसा हो सकता है कि ये जिंदगी भर के लिए मुझे पकड़ लें? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिंदगी भर के मैं इस तरह किया ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਰੇ ਆਓ हाँ की गल है ये नहीं ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ देख लिया बादल वे बाजी कह रही है इंज नहीं हो सकता कि सलमान खान मेरा हो जाए। अंधी हो तुम, तो अपने आप को देखो, इतनी स्लिम स्मार्ट ब्यूटीफुल, और उसको देखो वो तो इतना ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ किसी कहो कि अगर ये इजाजत दे तो मैं इसके घर अपनी अम्मी अब्बू को अगर ये इजाजत दे तो सलमान भाई अपने अम्मी अब्बू के घर भेजे मैं पूछ के बताती नहीं ये वो तेरे घर आन जिन्ना दी वो करतूत है। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾਸਰਾ हाँ जी ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ हाँ ठीक है। तेरा दिल की कहंदा देखो मेरी बात सुनो जी उसको कहो कि अकेला अकेला बेटा हूँ मैं 20 मरबे ज़मीन है सब कुछ मेरे नाम है ये पप्पे को मेरा मैसेज दे दो अब्बे को इनका मैसेज दे दे कि 20 रुपए एक हो गया मैं दस के आनी है ਮੈਂ की कहंदा पप्पे ਹਾਂ वो कह रहा है कि उन्होंने कह दे कि मेरे 20 मुरब्बे ने और मैं कला कला पुत्र हाँ मां प्यो दा। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਮਰੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ वाह वाह। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ अच्छा वो कह रही है कि सलमान साहब ਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਹਟਵੇਂ ਨੇ। वो पूछ रहे ने कि मुरब्बे फ्रंट पे ने कि पीछे ने। उसे जाके बोलो कि फ्रंट में मुरब्बे हैं, फ्रंट हो या बैक हो, है तो सब कुछ तुम्हारा ना। वो कह रहे हैं कि फ्रंट में ही मुरब्बे हैं लेकिन फ्रंट में या बैक में सब कुछ तुम्हारा ही है। ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਪੱਪੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਰੱਬੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਦਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ग्रेट न्यूज। देखो शादी से पहले जरूरी है कि तुम लोग एक दूसरे को जान लो। उसके लिए ऐसा करते हैं कि हम सब साथ मिलके खेलते हैं। आ जाओ। हाँ बिल्कुल सही है, साथ मिलके खेलते हैं। यार ये बाजी बहुत अच्छी है। रस्सा रस्सा खींची खिंचाई खेलते। ये गेम मत खेलो, उधर देखो तुम हार जाओगी। मैं तो चाहनी हूं कि मैं हार जावां, लेकिन चलो। मैं कभी हारने नहीं दूंगा। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार करनी आ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਖਿੱਚੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। तुम्हें जिंदगी में तमाम सुख दूंगा। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਜਰ ਵੀ ਹੈ? हरियाली हरियाली वाली। मैं सुनया इस साल कणक ਤੁਹਾਡੀ बहुत अच्छी हुई है। इतनी फसल हुई है तुम सारी जिंदगी बैठ के खा सकती हो। मैं कहते किन्नी क खानी है, बस गवर्नमेंट रेट सही ला दे। भाईजान अगर आपको कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए तो बस ये रिश्ता डन है। चलो अब गेम खेल। चलो सहेली चलो खेलें। ठीक है, अभी खेलने लगे हैं, रल के खेलने हैं। चलो चलो कौन बनाएगा? मैं बनानी आ। चल बना नहीं, चाकू बना। है चौक है हमारे पास। चलो बनाओ। चलो और साड़ी जिंदगी से बनी नहीं, चाकू बना। किथे ठीक नहीं लिया नहीं। बस दो ही हुंदे हन, बहुत आ ना लंगड़ा कर दी सानू। ओके तुम में से माहिर कौन है? सबसे पहले वो खेलेगी। और सानू स्टप स्टूपुरी आंदे सी पिंडा दे मुंडे और मर्दा वाले काम कराओ सारे कोलो। चलो एक दफा ट्राई तो करो। और ट्राई की और सारे कोलो हो ही नहीं सकता कि असी इंज 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 ना। अब सल्लू भाई की बारी। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। चलो ये क्या चुलबुल पांडे? यस और ये क्या है? ये तो सीधा चला गया है। जमीन भाई पे का अपना स्टाइल है। और तुम्हें दोबारा गुजरना पड़ेगा, गलत किया था। मैं एक दफा स्टापुल से गुजर जाऊं तो मैं दोबारा अपनी भी नहीं सुनता। चलो चलो स्टापू हो गया, अब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। वारी कौन देगा? ये चलो छोड़ दो। हाँ अगर पप्पे कहती है तो बारी मैं दूंगा। हाँ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਲੂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਲੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ गो सानू लब ले। ਲੱਭ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਜੀ। अरे पप्पे आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना, अब तुम जिंदगी भर के लिए कहीं नहीं जा सकती। पप्पे पप्पे ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਖੰਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੱਪੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਪੱਪੇ ये सोटी क्यों लेके फिरती हो? पप्पे पप्पे मैं तो प्यार दी पहली पौड़ी चढ़िया सा, लेकिन मैं तो तेरी आखिरी स्टेज है। ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ? ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਲਈ? नहीं चाचा उधर मैं पप्पे नु कह रहे थे तू तो इत्थे ही मरना है। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं बन जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा एक बहुत तेज ब्लेड्स वाला चलता हुआ पंखा एक उंगली के इस्तेमाल से कैसे रोका जा सकता? ये आपने बुझा दिया। अरे मैं तो अपनी हिम्मत कर दी थी। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन वक्त हो गया एक शानदार बजर गेम का।
आज अपनी टीम में से जी। सबसे खतरनाक खिलाड़ी, वाह, जो अब तक सबसे ज्यादा जीता है, इर्जा खान। दूसरे नंबर पे आगा माजिद साहब आप आए जी। आगा माजिद क्या वाह 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 वाह। अगले कंटेस्टेंट सलीम अलबेला। क्या बात है। यार क्या बात, क्या बात है यार। अच्छा जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा इर्जा खान आप चूज करेंगे। मैं आप लोगों को ये मौका देना चाहूंगी कि बताएं कौन खेलना चाहता है मेरे साथ। जी हाथ खड़ा करें जी। खड़ा करें जी। आप आना चाहती हैं आज? ओ ग्रेट। well done। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, क्या करती हैं हादिया आप? स्टडी। क्या स्टडी करती हैं? एफएससी। सलीम साहब आप चूज करें किसके साथ खेलेंगे। जी सारे ही आ जाओ। ये लड़का आ जाए ब्लैक शर्ट वाला। अरे वाह, अरे वाह वाह। अरे वाह, अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हबीब गुजर। आप क्या करते हैं? सर मैं डॉक्टर ऑपरेटरी कर रहा हूँ। अच्छा जी, आगा साहब आप चूज करें जी, कौन खेलेगा आपके साथ? आप आ जाओ। आइए आइए भाई। वाह वाह। अरे वाह यार क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? रिजवान फरीद। बहुत प्यारा नाम है, क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं। तो शुरू करें। शुरू करें। अच्छा जी, पहला सवाल ये है, सवाल पूरा होगा तो बजर बजाना है, और मैं जिस वक्त जिसकी तरफ देख रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं, सिर्फ वही बोलेगा, दूसरा ओवरलैप नहीं करेगा। ओके? पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो नापी जा सकती है लेकिन ना उसकी लंबाई है ना चौड़ाई? आगा साहब। हवा। दूसरे नंबर पे किसने बजाया था? मैंने। सलीम साहब ने। जी सलीम साहब। पानी वगैरह। पानी की लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। गुजर है ना, खीर पानी पाना ही तो होती है। पानी की डायमेंशंस होती है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई है, चाहे एक डायमेंशंस होते हैं, क्यूबिक में नहीं, होता है। पानी की लंबाई तो होती है। जी जी। अब तुम क्या बोल रही हो? पानी की लंबाई तो होती है। जी जी। मज कह दे, मज। लूंगी मैं। अच्छा, सर इलेक्ट्रिसिटी का एम्पेयर। लंबाई चौड़ाई लेकिन, अरे सही जवाब। अगला सवाल, दो भाई एक ही दिन एक ही वक्त पे, यानी एक ही वो दिन था और एक ही वक्त था जिसपे वो पैदा हुए, लेकिन ट्विंस नहीं है। अलग अलग साल थे ना। अलग अलग ये बात एक माँ ही बता सकती है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन उसके पत्ते नहीं होते? सलीम साहब। किसी भी ब्रांड की आउटसाइड से शॉप्स की और ब्रांचेस है। उनकी शाखें होते हैं। अरे वाह, बहुत आजा गुजर, आजा गुजर, मामा आ गया। अच्छा जी, अगला सवाल। सवाल भी दे देना, ये सिर्फ दंद कटना है। यार पारी है। ओ यार मैं बुलाया यार, मेरी इज्जत रखी यार तुम। अब इतना आसान सवाल, वो सिर्फ आपसे मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आए, आप सबसे पहले बजा दें तो मजा आ जाए, क्योंकि सवाल इतना आसान है कि कोई भी इसका जवाब अच्छा, एक बहुत तेज ब्लेड्स वाला चलता हुआ पंखा एक उंगली के इस्तेमाल से कैसे रोका जा सकता है? ये आपने बुझा दिया। अरे मैं तो अपनी हिम्मत कर देती। जी, बटन से। बटन से यार। आगा साहब इतना बटन जा, मैं कल्ला खेलना। अब बताओ यार। अगला सवाल। खुदा दी कसम आज बहुत मेरी गंदी है। अच्छा जी, अब ये फैसला करेगा सवाल ओके। कि कौन आज का विनर होगा। आप तैयार हैं? ये दो फिर सवालों बात- का एक नहीं, 2 पॉइंट का एक कह रहे हैं। हाँ, 2 पॉइंट का कर दो, कर दो, 2 पॉइंट का सवाल करेंगे। आगा साहब ये टाई ब्रेकर क्वेश्चन है। आगा साहब शाबाश, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾਲ।
ਸਰ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ वजह ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ अच्छा जी चलें आसान सवाल कर लेते हैं आप सर आसान सवाल आ गया साहब, आउट ऑफ कोरस ना होवे बस। अमेरिका के 10 इलाकों के नाम बताएं आगा साहब जी। आगा साहब आप बताएं। अमेरिका के 10 इलाकों के नाम बताओ भाई अमेरिका के 10 शहरों के नाम बताओ अमेरिका के 10 शहरों के नाम बताओ अगो कहदा कबूल है कबूल है कबूल। इर्जा जी न्यूयॉर्क, सियाटल, शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन होजे, बॉस्टन, यार इतनी देर पूछा है न्यू जर्सी, वॉशिंगटन। नहीं सर टाइम तो बहुत बोला इतना तो बोला यार इतना टाइम तो दिया है चले सर आप फिर आपको पूछने मैंने नहीं बता आते होंगे दिए सारे। पूछ लें 10 अच्छा बस सारे चुप रहे 10 गिने जी। न्यूयॉर्क बर्मिंघम आगा साहब साडी इर्जा आवे साडी इर्जा जी हादिया का गिफ्ट लाए बहुत शानदार खामोश खड़ी रही इर्जा को गिफ्ट भाईया ने पढ़ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਹੀ ਗਿਆ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਦਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का कहीं में जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅੱਛਾ ਹਾਂਡੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਰੀਨ ਘਿਓ ਪਾਓ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। वेलकम बैक नाजरीन जी इर्जा अब क्या किया जाए। ऑडियंस के पास चलते हैं। ऑडियंस में एक बहुत क्यूट सी बेबी भी आई हुई है आज। अच्छा माशाल्लाह अरे वाह क्या नाम है आपका। इरहा। इरहा अरे वाह 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 मेरे नाम से मिलता जुलता नाम। हाँ इर्जा से अच्छा होशियारी का गाना गाना चाहती हैं सुना दो। हाँ सुनवाए ना। नहीं नहीं इसको नहीं आता इसको नहीं आता नहीं आता है नहीं आता अरे वाह Papa, Papa, can look Papa, oh mama, ha ha ha. तो भाई बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आप वालिदा हैं इसकी जी। अच्छा बिल्कुल बहन लग रही सिस्टर्स लग रही दोनों माशाल्लाह और इसके अबू भी आए हैं साथ। जी ये साथ में इसके बाबा। अच्छा आप हैं अच्छा माशाल्लाह जी और ये बड़ी हमें फैन लगती है होशियारियों की। जी सर इनको यहाँ पे आने के लिए भी इंसिस्ट करना पड़ा कि मामा मुझे साथ जाना है, मैं वहाँ तंग नहीं करूँगी, अच्छा। शोर नहीं करूँगी और किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। अरे वाह और वो अपने वादे पे पक्का कर रही अच्छा थैंक यू वेरी मच जी आप तशरीफ लाए बहुत यहाँ पे हम लोगों को तो आना था बट मेरी मदर के आने का रीज़न ओनली आगा माजिद साहब हैं। उन्होंने इनके ये अक्सर सिंग कर रहे होते हैं नी मैं ख्वाबां विच वेख्या तैनू ओ कि मुझे सुनना है। अरे वाह वाह ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੇਰਾ ਬਨ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ वाह वाह। ਨੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ जान मेरी नू रोग ना लावी वाह 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 वेखी मैनू हुण छड़ ना जावी जान मेरी नू रोग ना लावी वेखी मैनू छड़ ना जावी छड़ जावी ना तू नैन मिला के मैं जिंद तेरे नावें लाई अरे वाह नी मैं ख्वाबां विच वेखिया तैं क्या बात साहब शायरी बहुत अच्छी सर गाना भी बहुत अच्छा है
ਉਹਨੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਅਸਲ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। छोटी हाइट और छोटे बाजों के साथ आप कितना अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छे। आप मुकम्मल हाइट के साथ भी बुरा गाते हैं। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। गोगे दे कपड़े तो देखो। क्यों? ओ सर लगता है लोहे दे खोते नूं संग लगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मिर्ज़ा सज्जाद मुगल है और मीडिया पर्सन बिहाड़ी से हूँ सर। अच्छा। मेरा शेर मैडम मलाइका को डेलीकेट करना चाहता हूँ। आजकल तो बड़े अशार आ रहे हैं आपके लिए। क्या बात है। लोग डेलीकेट करते हैं, डोनेट करते हैं, डेडिकेट कोई नहीं करता। आप गुस्सा कर गए मेरे घर। जी जी हमारे लिए कोई शेर बोलता ही नहीं है। आपका बनता है। अख तेरी दे विच चैन कोई नहीं, दिल तेरे विच रहम कोई नहीं, लोकी बुलावन हस हस जावे असी बुलाइए टाइम कोई नहीं। ਆ ਪਿਆ ਜੇ ਮਿਸਰਾ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੋਈ नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर अमीन है, मैं लाहौर से हूँ जी। अच्छा सर, मेरा सर आगा माजिद साहब से ये सवाल है, जैसा कि आपको पता है आजकल के हालात बहुत टफ जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है। अच्छा। परेशानी के आलम में आप लोग आर्टिस्ट हमारे लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए एंजॉयमेंट का जरिया बनते हैं। अब ये मेरा सवाल आपसे है कि आप लोगों के घरों में परेशानियां भी होती हैं, टेंशन भी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे लिए टाइम निकाल के हमें एंटरटेन करते हैं, तो इसके पीछे आपका पर्पस क्या है? के पीछे भैया कोई ऐसा खास पर्पस नहीं, हमारा रिस्क है, बच्चों की रोटी है, तो जितनी मर्जी घरों में टेंशन हो, जो मर्जी हो, आप लोगों को एंटरटेन करके हम यहाँ से अपने बच्चों का रिस्क लेके जाते हैं। मैंने कहा कि हम जब शाम से काम वगैरह से घर वापस आते हैं तो आप लोगों को देख के हमारी जो सारा दिन की थकावट होती है वो दूर हो जाती है। आप ही लोग हैं, आपकी वजह से हम एंटरटेन होते हैं। पाकिस्तान भी आप लोगों की वजह से चल रहा है। वाह वाह। अरे वाह वाह। जैसे आगा साहब के बारे में आपने बात की कि ये हंसते हैं, घरों में परेशानियां होंगी, जब तक इस फील्ड में नहीं आया था तो मेरा जॉनरा दायरा शो का स्टार्ट से ही ह्यूमर रहा है, तो मुझे ये लगता था कि यार ठीक है, पैसे मिलते हैं, पैसे कमाते हैं, फेम होती है, सब कुछ होता है, तो हंसते खेलते तो हम दोस्तों के साथ भी हैं, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे एहसास तब हुआ जब पहली बार मैं परेशानी में शो करने के लिए आया। तो जब आपने रिज़्क़े हलाल कमाना होता है तब मुझे इन लोगों का एहसास हुआ कि जब मैं इस बैरियर से अंदर आया, जब मैं इस विसिनिटी के अंदर आया और यहाँ आके मैंने बैठ के शो स्टार्ट किया, और बहुत परेशान था मैं, और इस दौरान मेरे प्यारे भी मुझसे बिछड़े, तो मुझे जब बैठ के यहाँ शो करना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जब मैंने ये शो करना शुरू किया तो क्योंकि मेरा रिस्क यहाँ से आता है तो उस वक्त मैं सब कुछ भूल गया और मैंने ड्यूटी की तरह वो किया। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग वाकई बहुत अजीम काम कर। जी भाई नेक्स्ट। नहीं हारून साहब, अच्छा ठीक है, हमारे शो की वजह से लोग एंटरटेन होते हैं, लेकिन हमारी वजह से मुल्क कैसे चल रहा है? आपकी वजह से मुल्क इस तरह चल रहा है कि आप ये सोचें कि अगर कोई इंसान ऐसा हो कि जिसके दिमाग में हर वक्त मुसलसल डिप्रेशन हो जी, तो उसका अंजाम क्या होगा। तो आपने वो दिया एक जला के रखा हुआ है जिसमें उसको थोड़ा सा रास्ता नजर आता है, वो थोड़ा सा आगे चल पड़ता है, आपको एक रिलीफ मिल जाता है। इसको कॉमिक रिलीफ कहते हैं। ये आपको अदब में भी मिलेगा, ये आपको लिटरेचर की किसी भी सिंफ में चले जाएं उसमें मिलेगा। अगर 4 गजलें या 4 नज़में बहुत दुखी आएंगी किसी किताब में तो एक आपको रोमानवी मिलेगी, ताकि आपको एक रिलीफ मिले। फिल्मों में भी ऐसा होता है, एक बहुत लंबा एक्शन सीक्वेंस होता है ना, तो उसके बाद एक कॉमिक रिलीफ आता है, एक बहुत सुकून आता है कानों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको नई हिम्मत और ताकत देता है कि जो आपने कल जंग लड़नी है उसके लिए एक दिन पहले आप जरा तैयार हो जाए। वाह वाह वाह। सर जी गोगेल ते वेखो, लगदा लोहे दी चप्पल ते बारिश पई रही है। यार लाल मास गोगेल ते देखो। अच्छा हांडी जी सब तो सस्ता तरीन घ्यो पाओ ना, उत्ते ਇਹੋ जी तेरी आंदी। घर दे नहीं मानते, कहंदे साडे इलाके दा पानी नहीं सही। 11:15 हो गया, तुसीं कहा मैं साइड वाली जेब चों बिच्छू कढांगा। मैं कटना सी, मेरे नाल ही कोट पा के बह गया। अच्छा आप आगा साहब क्यों दावे करते हैं रोज कि मैं 11:15 ये करूंगा ये? बाहर मैंू कुछ कहंदा सारे लेट मैंने याद करांदा, वरना बिच्छू ले आके रखे है। अमानत की भी जाती है सर। क्या 11:15 हो गया, इसने कहा था बंदे का पुत्र बन के दिखाऊंगा।
नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरुण साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि तालीम किसी भी उम्र में आप हासिल कर सकते हैं, तो मेरा मशवरा आगा साहब, आप दोबारा 2 या 3 क्लास में एडमिशन ले लें। मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं कि तालीम, आप मतलब इस उम्र में भी आप मौसीकी की तालीम ले सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी तालीम पे बात कर ली जाए। बेशक। ये गुफ्तगू वैसे आपको लिटरेट लोगों में बैठ के करनी चाहिए। ओके। सर जी, इसको अकेली को नहीं पता तो हमसे तो बात करें। समझे हम नहीं है, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, आप बताएं। लिटरेचर से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है। आगा साहब, अगर आपका लिटरेचर से इतना गहरा ताल्लुक है तो मुझे बताइए, जेके रोलिंग की एक किताब थी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा बेहतर सॉसेज स्टोन थी। गए और जाके सॉसेज स्टोन पड़े। पाकिस्तान में क्योंकि लिटरेसी का फुकदान है और इस वजह से पाकिस्तान की ज्यादातर मुश्किलात इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट बहुत कम है। बट हारून साहब, 59% लिटरेसी रेट कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कि जैसे 30 के राउंड होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि अगर स्टैट्स देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, 59% है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है कि आप किसको लिटरेट कह रहे हैं, आपकी डेफिनेशन क्या है लिटरेसी की। अगर आपकी डेफिनेशन ये है कि वो अखबार पढ़ सकता है या अपना नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, फिर तो शायद 59 से भी तजावुज कर जाए, फिर तो बल्कि शर्म की बात है कि फिर भी 59% है। हाँ जी। असल में तो लिटरेसी ये होनी चाहिए इर्जा कि अगर मैंने तालीम हासिल की है, चलें आप देहात को छोड़ दें, शहरों में तो बहुत लोग पढ़े लिखे हैं ना जी। शहरों की ज्यादातर आबादियां ऐसी हैं जो कि जहां महंगे घर हैं, जहां बड़े घर हैं, वहां पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे। तो जब तक ट्रैफिक में आप जब जाते हैं, उनका इल्म रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, नौकरियों पे वो इल्म, वो तालीम रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रोजमर्रा के लेन देन में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, कर्टसी नजर नहीं आ रही, इल्म नजर नहीं आ रहा, तो क्या फायदा उस लिटरेसी का? इसका मतलब है कि आप लिटरेट नहीं बना रहे, आप सिर्फ नफर पूरे कर रहे हैं, नंबर पूरे कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ पढ़ रहे हैं और उनको नंबर्स दे रहे हैं, उन्हें पास कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि तालीम एक ऐसी चीज है जो आपको उम्र की कैद से आजाद कर देती है। कोई उम्र नहीं चाहिए, अगर आप बच्चे थे, स्कूल नहीं जा सके, कोई मसला नहीं है। इट टेक्स यू ओनली कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल लगते हैं। मैं यहां आपसे गुजारिश करूंगा कि एक किताब है, मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक किताब है द एजुकेटेड, वो किताब जरूर पढ़ें। उस किताब में आपको पता चलेगा कि अगर आप एक दिन भी स्कूल नहीं जा सके तो आप किस तरह से आप तालीम हासिल कर सकते हैं, उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये मेरे बिल्कुल पीछे 2 किताबें रादर मेरे पीछे पड़ी हैं, जहाने दानिश और जहाने दिगर। ये वो साहब हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की दीवारों में अपने हाथ से ईंटें लगाई, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद जब डॉक्टरेट हुआ तो उसको इन्होंने हेड किया हुआ है उसी यूनिवर्सिटी में। तो आपके लिए इल्म हासिल करने की उम्र की कोई कैद नहीं है। पहले तो इससे निकलें कि यार स्कूल नहीं जा सके, बस खत्म कर दो यार, ये बहाना कितना चलाओगे कि हम स्कूल नहीं जा सके। अगर स्कूल नहीं जा सके तो तालीम सिर्फ ये नहीं है कि आपको 2+2 4 आता है या ABCD आती है, ये नहीं आती। तालीम ये भी है कि अगर आप एक वेल्डर हैं तो आपको उस वेल्डिंग मशीन के बारे में कितना पता है, दुनिया में कितने इकसाम की वेल्डिंग है आपको उसके बारे में कितना पता है। अगर आप अपने काम में मिराज हासिल करना चाहते हैं, एपिटमी पे जाना चाहते हैं, उसके टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आप कम से कम इतना करें, अपने काम, जो भी काम आप करते हैं, आपको उसका इल्म जरूर होना चाहिए। चलें, हम लोगों को तो खैर किसी को तो कुछ भी कह लें, आप बड़े आराम से लोगों के बारे में बातें कर लें, हम आपस में बात कर लेते हैं। हमारे पास कितने बड़े बड़े कमेडियंस, पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम हमारे पास बैठे हैं। कमेडियंस को पता होना चाहिए कितनी असनाफ हैं ह्यूमर की, तंज क्या होता है, मिजाज क्या है, सैटायर क्या है, डेड पैन क्या है। अब मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में सुहेल अहमद साहब हैं, वो डेड पैन कॉमेडी करते हैं। अब एक और होते हैं जो डार्क ह्यूमर करते हैं,
कुछ और होते हैं जो सेटायर करते हैं। अब ये पता होना चाहिए आपको कितनी असनाफ है, आपको पढ़ना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो थिन लाइन कौन सी है जिसे क्रॉस करेंगे तो आप कॉमेडी से बदतमीजी करने लग जाएंगे, कि बाहर निकल जाएंगे। आपको तालीम आपकी बाउंड्रीज बताती है, तालीम आपको आगे जाने का रास्ता बताती है, वरना आप अंधेरे में खड़े हैं। देखिए अल्लाह ताला ने भी ये फरमाया है कि आंखों वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकता, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह बगैर इल्म वाला और इल्म वाला ये कभी बराबर नहीं हो सकते। आपको लगता है मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में बड़ा खुश हूं, बड़ा कामयाब हूं, लेकिन जब आपके पास इल्म आएगा तो आपको अंदाजा होगा कि यार मैं तो इतना आगे जा सकता था, मैं इतनी मंजिलें तय कर सकता था। हमारे बड़े बड़े स्टार्स के साथ ऐसा हो जाता है, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हमारे ऐसे होते हैं, एक्टर्स होते हैं, हमारे बहुत से और लोग ऐसे होते हैं जिनके काम बहुत अच्छे हैं, बहुत टॉप की उनका काम है, बहुत टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन जब तालीम की बात आती है तो उसमें पीछे रह जाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात, तालीम अपने बच्चों को तो आपने देनी है, लेकिन आप तब तक नहीं दे सकते जब तक खुद तालीम हासिल। डॉक्टर के बच्चे ये क्यों डॉक्टर बनते हैं, कभी सोचा है? इंजीनियर के बच्चे अक्सर आराम से इंजीनियर क्यों बन जाते हैं? बड़े लॉयर का बच्चा आराम से बड़ा लॉयर क्यों बन जाए? सोचने की बात है। सियासतदान लोग हैं, उनके बच्चे आगे सियासत करते बोले कैसे कर ले? वो ऐसे कर लेते हैं कि बाप को आता है तो उसने सिखाया ना, घर का माहौल बना। तो आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे आगे नहीं जा सकते जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे। डिग्री लेना जरूरी नहीं है, इल्म आपके लिए जरूरी है। डिग्रियों के चंगुल से निकलो, इल्म हासिल इसलिए करो कि मैंने खुद को बेहतर करना है, मैंने आगे जाना है। और जिस दिन आपकी आंखें खुलेंगी सबसे पहले आप शुक्रिया अदा करेंगे अपने साजा का कि सर अज मैनू लगता है कि मैं ना सिर्फ दुनिया ते आ गया, लेकिन मैनू ऐ लगता है मैंने अपने कानों से ये बात सुन रखी है। और वो जो बुजुर्ग थे उनकी उम्र 66 ईयर्स थी। उन्हें 67 साल की उम्र में जब पढ़ लिख लिया उन्होंने, तो वो अपने उस्ताद के पास गए और उनको जाकर उन्हें मिठाई दी और उन्होंने कहा कि सर अज मैनू लगता है कि मैं जिंदगी च पहली दफा सूरज निकलदे देखिया है, पहले तो मैं इन्ना ही सा। और एक गुजारिश मेरी अब हुकूमत से मैं कर लूं और प्राइवेट स्कूलों से कर लूं कि हमने बाय द वे टीचर्स रखी होती हैं, मैं खुद को शामिल कर रहा हूं उसमें। बाय द वे टीचर्स आप देखेंगे शौक ही नहीं है पढ़ाने का, शौक ही नहीं है पढ़ाने का। मैं जानता हूं दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर बनाई और उन्होंने कहा कि यहां पे रोड नहीं बनानी, यहां रोड नहीं ऊपर लेकर आनी, यूनिवर्सिटी बनेगी। पहाड़ी के ऊपर बनाई और दुश्वार था रास्ता ऊपर ना, पगडंडियां वगैरह थी। तो उन्होंने कहा कि यहां पे हमने सड़क नहीं बनानी, ना ही सीढ़ियां बनानी है। वजह उन्होंने कहा कि जेड़ा इत्थे पढ़ाना आएगा ना वो पढ़ाने वास्ते ही आएगा, जेड़ा पढ़न आएगा ना वो पढ़न वास्ते ही आएगा। बहुत अच्छे। ये जो आपने टीचर्स बाय द वे रखी हुई है ना, 15,000, 16,000, 17,000, 20, 25,000 तक भी, ये जो टीचर्स हैं ये बेचारी ये बाय द वे टीचर्स हैं, इन्हें खुद कुछ नहीं आता जाता। भाई बात ये है कि अगर आपका अपना मुंह स्क्वायर है ना तो आप बच्चा भी स्क्वायर ही तैयार करेंगे। इसलिए खुदा के वास्ते टीचर्स को पढ़ाएं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ ना करे, अब बच्चों के स्कूलों पर पैसे जाया ना करे, असातिज़ा तैयार करे, उनको पढ़ाए, बाहर से पढ़ के आए, स्कॉलरशिप्स में पढ़ के आए, बाहर से तैयार होके आए और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि आपकी तनख्वाह इतनी होगी और जब आप पढ़ के आएंगे कम से कम आप 10 साल हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तब हम आपको स्पॉन्सर करते हैं। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, आप हार्वर्ड में पढ़ें, जहां मर्जी पढ़ें। सर एक सवाल है जी, ਤੁਸੀਂ बुक ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ? बेसिक, बहुत अच्छा सवाल कि बुनियाद क्या है। सर मैं कहां से स्टार्ट करूं? ये बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि आप में ना तजस्सुस होना चाहिए। अगर आपको मैं किसी घर में कोई घर आपका हो और एक कमरा कहा जाए आपसे कि ये नहीं खोलना, आप वही को कमरा खोल के देखेंगे ये की है क्यों क्या जा रहा है, फिल्में बनी है इस बात पे कि ये संदूक नहीं खोलना, तो वही संदूक खोलते हैं कि इसमें क्या है। असल में ना अंदर आग लगाएं, अंदर शम्मा जलाएं, अंदर तजस्सुस पैदा करें अपने। तो सबसे पहली चीज जिंदगी के अंदर इल्म, दूसरी अहम इल्म, तीसरी अहम इल्म। अगर ये हो जाएगा तो एक ही बच्चा ऐसी चीज बना देगा
کہ پاکستان کی نسلیں سیدھی ہو جائیں. کیا ارون صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ تعلیم کسی بھی عمر میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ آغا صاحب آپ دوبارہ 2 یا 3 کلاس میں ایڈمیشن لے لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ تعلیم آپ مطلب اس عمر میں بھی آپ موسیقی کی تعلیم لے سکتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ سر جو ہوتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کون سی کتاب تھی ایسی جس میں سارے سر یا راگ، چلیں راگ پہ آ جائیں، راگ اور سر، اس کی سب سے اولین پہلی کتاب کون سی؟ سر نٹیہ شاسترا. ارے واہ واہ واہ، بہت خوب یار، آپ کو تو پتا ہے یار مانا تو بھی نہ اتوں ہی پڑھی یا اندروں نہیں پڑھی. آپ کو نٹیہ شاسترا کا پتا ہے؟ جی جی. آپ کو یہ بھی پتا ہے وہ کتنے 100 سال پرانی، 1000 سال پرانی؟ جی جی بالکل پتا ہے جی مجھے. اور آپ کو راگوں کا بھی سب کا پتا ہے؟ جی مجھے راگ سوروں کا پتا ہے؟ جی بالکل. گاندھا کیوں نہیں صحیح تھا؟ ناظرین یہ تھا آج کا شو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.